नमस्कार, मेरा नाम सोनाली राय है। वास्तु राय के इस चैनल पर आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम जानेंगे ग्रहों की दृष्टियों के बारे में। बहुत बार हम देखते हैं टीवी पे एस्ट्रोलॉजी का कोई सा चैनल चलते रहता है और पंडित जी बोलते हैं कि इस भाव पे सातवीं सूर्य की सातवीं दृष्टि है, मंगल की चौथी दृष्टि है, शनि की 10वीं दृष्टि है। तो हमें मालूम ही नहीं रहता है कि दृष्टि क्या रहती है, कौन से ग्रह की कितनी दृष्टियां रहती है, ये हमें नहीं पता रहता है। तो शुभ ग्रह अगर रहा तो उसकी दृष्टि शुभ मानी जाती है, अशुभ ग्रह की दृष्टि अशुभ मानी जाती है। लेकिन हमें दृष्टि क्या है ये भी पता रहना चाहिए। तो हर एक ग्रह है जो जिन उनकी दृष्टियां रहती है। तो आज हम जानेंगे कि कौन से ग्रह की कितनी दृष्टियां हैं। तो ग्रहों की दृष्टियों में हम जानेंगे कि सूर्य ग्रह है, उनकी सिर्फ एक ही दृष्टि रहती है सातवीं। चंद्रमा की एक ही दृष्टि रहती है सातवीं। बुध की एक ही दृष्टि रहती है सातवीं। शुक्र की एक ही दृष्टि रहती है सातवीं। मंगल देव है, उनकी दृष्टि रहती है चौथी, सातवीं, आठवीं। और गुरु देव है, उनकी दृष्टि रहती है पांचवी, सातवीं, नौवीं। शनि देव की जो दृष्टि रहती है वो है तीसरी, सातवीं और 10वीं। राहु केतु की दृष्टि हम लोग नहीं मानते। बहुत से एस्ट्रोलॉजर राहु केतु की दृष्टि नहीं मानते। राहु केतु जहाँ जिस ग्रहों में जिस भाव में जिस ग्रह के साथ बैठे हैं वैसा ही प्रभाव देते हैं। और बहुत से एस्ट्रोलॉजर राहु केतु की दृष्टियां मानते हैं तो वो राहु केतु की पांचवी, सातवीं और 9वीं दृष्टि मानते हैं। तो यहाँ हमें राहु केतु की दृष्टि हमें हमारे हिसाब से यानी मैं राहु केतु की दृष्टि नहीं मानती। वो जिस ग्रहों में के साथ बैठे रहते हैं वो वैसा ही प्रभाव देते हैं। अच्छे ग्रह के साथ हो तो अच्छा प्रभाव और बुरे ग्रह के साथ हो तो बुरा प्रभाव राहु केतु देते हैं। तो ये हो गई है दृष्टियां। यहाँ सभी ग्रह की सातवीं दृष्टि है। सिर्फ मंगल की चौथी और आठवीं है, गुरु की पांचवी, सातवीं, नौवीं है और शनि की तीसरी, सातवीं, 10वीं दृष्टि है। ये दृष्टि है। अभी हमें ये जानना है दृष्टियां कैसे देखी जाती है। यानी अगर हम ये हमारी पत्रिका है, यहाँ हम छोटा सा कर लेते हैं, पत्रिका मान लेते हैं तो आपको और आसानी से समझ में आएगा। आपकी पत्रिका में अगर सूर्य देव यहाँ बैठे हैं तो हम बोलते हैं कि सूर्य की सातवीं दृष्टि रहती है। तो सूर्य सातवीं दृष्टि से हमारे सप्तम भाव को यानी हमारे सातवें हाउस को देख रहे हैं, ऐसा कहा जाता है। यानी सूर्यदेव कहीं भी बैठे हो, सूर्यदेव यहाँ बैठे हो तो यहाँ से सातवीं दृष्टि यहाँ रहेगी, यहाँ बैठे हो तो यहाँ से सातवीं दृष्टि यहाँ रहेगी। यानी सूर्यदेव जहाँ बैठे, जिस भाव में बैठे वहां से गिनती शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। यानी जो ग्रह जहाँ से बैठा है, जिस भाव में बैठा है वहीं से हमने गिनना शुरू करना है और उसके सातवें पे उसकी सातवीं दृष्टि मानी जाती है। हम और यहाँ एक दूसरी चार्ट बनाते हैं जिससे आपको मंगल की दृष्टि समझ में आएगी। हमने देखा सूर्य की सातवीं दृष्टि एक ही भाव पे वो दृष्टि डालते हैं। अगर मंगल यहाँ बैठा है तो मंगल देव की हमने देखा 4 7 8 ऐसी दृष्टि रहती। तो हम यहाँ से गिनना शुरू करेंगे। 1 2 3 4 मंगल देव यहाँ दृष्टि डाल रहे हैं। 4 5 6 7 मंगल देव यहाँ दृष्टि डाल रहे हो, मंगल देव यहाँ दृष्टि डाल रहे क्योंकि मंगल की 4 7 8 है। तो हम जहाँ मंगल देव बैठे वहां से गिनना शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो मंगल देव चौथी, सातवीं और 8वीं दृष्टि डाल रहे हैं। अगर मंगल शुभ हो तो हमें जहाँ जहाँ वो जहाँ बैठे हैं वहाँ का भी फायदा वो देंगे और जहाँ जहाँ उनकी दृष्टि पड़ रही है उस भाव के भी हमें फायदा हमें मिलता है। और अगर मंगल देव पीड़ित है तो मंगल देव जहाँ बैठे हैं उस भाव को भी वो खराब करेंगे और जहाँ जहाँ वो दृष्टि डाल रहे हैं उस भाव को भी वो खराब करेंगे। उस भाव के जो भी फायदे हैं हमें नहीं मिलते हैं। इसलिए हमें पत्रिका में दृष्टि देखना बहुत जरूरी होती है और दृष्टि कैसे देखते हैं ये हमें मालूम होना जरूरी है। ऐसे ही सभी ग्रहों की दृष्टि देखी जाती है। ऐसे ही गुरुदेव की हम दृष्टि देख सकते हैं, ऐसे ही शनिदेव की हम दृष्टि देख सकते हैं। दृष्टि देखना कैसा है ये मैंने आपको बताया कि सभी की सातवीं दृष्टि रहती है। मंगल, गुरु और शनि की ही 3 ग्रहों पे दृष्टि रहती है। अगर शुभ ग्रह हो तो दृष्टि शुभ मानी जाती है, अशुभ ग्रह तो दृष्टि अशुभ मानी जाती है। तो उम्मीद है कि आपको किस ग्रह की कितनी दृष्टियां हैं और दृष्टि कैसे देखी जाती है ये आपको समझ में आया होगा।